हेलो एवरीवन, फ्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज आप लोगों के लिए जीके का 5वां सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हम 25 इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप 25 इम्पोर्टेंट सवालों को देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि ये सारे सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल है आपका, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जिसे शैल उद्यान भी कहते हैं, किसने बनवाया था? आंसर इसका है, करेक्ट आंसर, नेक चंद्र। इसमें दो सवाल है दोस्तों। देखिए, पहला सवाल है कि रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। और दूसरा, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया, तो उसका आंसर है नेक चंद्र। दूसरा सवाल है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू एक शहर है जो जम्मू कश्मीर में है, वो आपका तवी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगला सवाल है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट सवाल है आपका 5 नंबर का, किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? तो पिरामिड मिस्र में पाया जाता है। मिस्र से रिलेटेड और भी सवाल है आपका, स्वेज नहर किस कहाँ पे स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उनके सम्मान में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है? तो नाम से ही क्लियर है, मीटर गेज है मीन्स इसका चौड़ाई 1 मीटर होगा। दूसरा आपका, और भी जो मीटर गेज रेलवे के पटरियों के बीच की दूरी है वो 3 तरह का होता है। एक होता है ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज जिसको बोलते हैं, उसका जो चौड़ाई होता है ब्रॉड गेज का के पटरियों की चौड़ाई होता है 5 फीट 6 इंच। यदि मीटर में बात करें तो 1.676 मीटर होता है इसके पटरियों की चौड़ाई। दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज के पटरियों की चौड़ाई जो होता है 1.435 मीटर। यदि फीट में बात करें तो 4 फीट 8.5 इंच होता है। तीसरा होता है आपका नैरो गेज का जो रेलवे होता है उसके पटरियों के बीच की दूरी होती है आपका 2 फीट 6 इंच, या यदि मीटर में बात करें तो 0.762 मीटर होता है। दूसरा होता है एक 2 फीट का भी होता है, और जिसका मीटर में बात करें तो 610 मीटर होता है। तो दोस्तों, रेल के पटरियों की जो चौड़ाई होता है 3 तरह से इसको मेजर किया जाता है। पहला होता है आपका ब्रॉड गेज, जिसकी चौड़ाई 5 फीट 6 इंच होता है। दूसरा होता है स्टैंडर्ड गेज जो 1.435 मीटर का होता है, जो आजकल ज़्यादातर रेलवे लाइन में इस स्टैंडर्ड गेज का उपयोग किया जाता है। एक होता है नैरो गेज जो होता है 2 फीट 6 इंच, जिसका यूज बहुत पहले किया जाता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो दोस्तों, गोबी मरुस्थल जो है आपका चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल चीन में है, और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। हमारे देश में भी मरुस्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं उस मरुस्थल का क्या नाम है, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, और वो किस कंटिनेंट में, किस महादेश में है, या किस देश में है, ये आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जो आपका एशिया और यूरोप दोनों का फैला हुआ है। अगला सवाल आपका 10 नंबर का है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट कहलाता है, क्योंकि ऊँट रेगिस्तान में बिना किसी परेशानी के 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये दौड़ सकता है, और आसानी से रेगिस्तान में सर्वाइव भी कर सकता है। इसलिए ऊँट को
शिप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरिया जो है आपका रूस में ही स्थित है और वो बिल्कुल बहुत अधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। क्या है इसका आंसर? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। साइबेरिया बहुत ही ठंडा प्रदेश है जहाँ सालों भर बर्फ़ जमा हुआ रहता है, इसलिए साइबेरिया प्रसिद्ध है। अगला सवाल है 1857 का विद्रोह। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। शुरुआत हुआ था आपका मंगल पांडे जी, जो एक भारतीय सिपाही था, उन्होंने सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत की थी। उसके बाद ये पूरे देश में फैल गया था। अगला सवाल है आपका, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। अगला सवाल है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका भारत का प्रथम रक्षा मंत्री भी थे और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। भारत के एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज भारत को जिस रूप में आप देख रहे हैं, इस रूप में भारत नहीं होता। भारत के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान है और भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों, बिस्मार्क कौन थे? आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 15 नंबर का, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किस स्मृति में समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 16 नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा की यदि बात करें तो वो है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है जो सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला सवाल है आपका 17 नंबर का, विश्व का सबसे लंबा पशु है। तो विश्व का सबसे लंबा पशु आपका जिराफ है। और यदि सबसे विशाल पशु की बात करें तो पृथ्वी पर हाथी है। और सबसे बड़ा जानवर की बात करें, सबसे बड़ा जीव की बात करें तो वो आपका व्हेल आ जाएगा उसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय का पर्वत शिखर है एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और यदि भारत की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका K2 और इसको बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन, ये सवाल कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। गोडविन ऑस्टिन भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर का, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यदि उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सारण जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर का सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति आपका तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। तेनजिंग शेरपा और या तेनसिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी, ये दोनों प्रथम व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर का सवाल है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो दोस्तों कारगिल कस्बा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कारगिल का वार भी हुआ था, कब हुआ था और किन कंट्री के बीच में हुआ था, इसको आप कमेंट सेक्शन में आप इसका रिप्लाई दें। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? तो पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। पहला है प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय युद्ध जो हुआ था पानीपत का वो हुआ था आपका 1556 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अकबर, मुगल सम्राट अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा था। और तीसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का, तीसरा युद्ध वो हुआ था आपका 1761 ईस्वी में हुआ था आपका। अफगानी लुटेरे अहमद शाह अब्दाली
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। तो दोस्तों ये तीनों जो पानीपत का तीनों युद्ध है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है आपका, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग जाते रहते हैं, हमेशा कोई नेता मंत्री वगैरह अजमेर जाते हैं। तो अजमेर आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे, उन्हीं का वहाँ मकबरा है और उसी के लिए फेमस है। अगला सवाल है आपका 25 नंबर का, किस मुग़ल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था, मुग़ल सम्राट अकबर था जिन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला और अंतिम सवाल है 25 नंबर का, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून हवाएं होती हैं, जो समुद्र से उठती है और मैदानी भागों में प्रवेश करती है, जो पहाड़ी या मैदानी क्षेत्रों में वर्षा कराती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इन सवालों को आप समझ गए होंगे। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।